नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आज के प्रोग्राम 8 PM डिकोड में उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो आज के दिन को विशेष बनाती है। दोस्तों, आज है 16 मई। आज दुनिया दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। एक दिन जो शांति, सह अस्तित्व और मानवता की बात करता है, और दूसरा दिन जो अंधकार के बीच ज्ञान, विज्ञान और उम्मीद की रोशनी जलाने का संदेश देता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया सच में शांति की ओर बढ़ रही है या फिर हथियारों की चमक ने इंसानियत की रोशनी को धुंधला कर दिया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया अशांति के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहीं शहरों पर बम बरस रहे हैं, तो कहीं मासूम बच्चे अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। दोस्तों, विश्व के बड़े राष्ट्र शांति की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर शक्ति प्रदर्शन और सैन्य प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने लिविंग टुगेदर इन पीस का संदेश इसलिए दिया था ताकि दुनिया हिंसा से ऊपर उठकर संवाद का रास्ता अपनाए। लेकिन मौजूदा हालात यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या मानव सभ्यता फिर से टकराव के उसी मोड़ पर पहुंच रही है जहां से विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं जन्म लेती हैं। जी हां, विशेषज्ञ मानते हैं कि आज का संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक नियंत्रण और वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई भी बन चुका है। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान एक आम इंसान को झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है, खाद्यान्न संकट गहराता है, ऊर्जा संकट पैदा होता है और सबसे ज्यादा प्रभावित होती है मानवता। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। यूनेस्को द्वारा मनाया जाने वाला यह दिवस केवल विज्ञान और तकनीक का प्रतीक नहीं है। प्रकाश का अर्थ केवल रोशनी नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना, सत्य और उम्मीद भी है। दोस्तों, जब दुनिया अंधकार और युद्ध की सुरंग में फंस जाए, तब संवाद, विज्ञान और कूटनीति ही रोशनी का रास्ता दिखाती है। लेजर तकनीक से मेडिकल साइंस तक, सैटेलाइट से लेकर इंटरनेट तक, प्रकाश आधारित विज्ञान ने मानव जीवन को नई दिशा दी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस विज्ञान का उपयोग मानवता के विकास के लिए होना चाहिए था, आज उसी विज्ञान का इस्तेमाल आधुनिक हथियार बनाने में किया जा रहा है। ड्रोन युद्ध, मिसाइल तकनीक और परमाणु हथियार, साइबर युद्ध जैसी चुनौतियां दुनिया को और अधिक असुरक्षित बना रही हैं। दोस्तों, इस बारे में आप हमें कमेंट करके अपनी राय दें। ऐसे समय में सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसा देश है जो दुनिया को युद्ध नहीं, शांति का रास्ता दिखा सके? और यहाँ दुनिया की नजर भारत पर टिकती दिखाई देती है। भारत आज वैश्विक मंच पर एक संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत के पास केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक शक्ति भी है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। दोस्तों, G20 सम्मेलन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारत लगातार संवाद, सहयोग और शांति की वकालत करता आया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति मानी जाती है। भारत रूस से भी संवाद रखता है, भारत अमेरिका से भी मजबूत संबंध रखता है, भारत के ईरान से भी रिश्ते बनाए हुए हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी रखता है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत भविष्य में एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। भारत क्या समाधान दे सकता है, अब इस पर बात करते हैं। भारत युद्धरत देशों के बीच बातचीत की पहल कर सकता है। कूटनीतिक संवाद किसी भी युद्ध की सबसे प्रभावशाली समाधान माना जाता है। दूसरा, युद्ध विराम और मानवीय सहायता। भारत संयुक्त राष्ट्र में नागरिकों की सुरक्षा, युद्ध विराम और मानवीय गलियारों के समर्थन में मजबूत भूमिका निभा सकता है। जी हां, भारत पहले भी प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक संकटों में सहायता पहुंचाता रहा है। तीसरा, खाद्य, दवा और ऊर्जा सहयोग। युद्ध की सबसे बड़ी मार गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ती है। दोस्तों, भारत दवाइयों,
खाद्यान्न और ऊर्जा सहयोग के जरिए संकटग्रस्त देशों की मदद कर सकता है। चौथा, आध्यात्मिक कूटनीतिक दुनिया को केवल हथियार ही नहीं, विचार भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का अहिंसा सिद्धांत, भगवान बुद्ध का करुणा संदेश और भारतीय संस्कृति का मानवता दर्शन आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो चुका है। दोस्तों, आज जब दुनिया बारूद की गंध से घिरी हुई है, तब 16 मई हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अगर इंसान साथ नहीं रहना सीखेगा तो विज्ञान की रोशनी भी युद्ध की आग में कहीं खो जाएगी। असली शक्ति मिसाइलों में नहीं, मानवता में होती है और शायद इसी सोच में दुनिया का भविष्य छिपा हुआ है। जी हाँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यही 16 मई का संदेश है और शायद यही दुनिया को बचाने का अंतिम रास्ता भी है। दोस्तों, कल किसी नए विषय के साथ फिर आपके सामने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।